दिल्ली के दंगल में हर दिन नए नए सियासी एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के रणवीर जनता का फैसला अपने फेवर में करने के लिए कोई पैंतरा आजमाने से नहीं चूक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगाई तो केजरीवाल बिफर गए और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया तो बीजेपी ने भी इस पर जमकर पलटवार किया है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है। 2025 के दिल्ली रण के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के सुरमाओं ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है और अपनी हर चाल से एक दूसरे को पटकनी देने में जुटे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस के बहाने बीजेपी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर हमला बोला। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्यारेलाल भवन में केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही थी, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहती थी, जिस पर पुलिस ने रोक लगा दी। जिसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म से डरा हुआ बताते हुए तानाशाह होने के आरोप लगाए। ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप मढ़े और दिल्ली को आपदा से मुक्त होने का दावा किया। देखिए, अब वो झूठ का जो प्रचार कर रहे हैं, आरे का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका जो झूठ का पुलिंदा है वो बाहर आ चुका है। अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है। ना खाता ना भाई, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही होता है उनके लिए। तो उन्होंने नियम कायदे मान्य नहीं होते हैं। अब वो दिल्ली पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रोक करना या परमिशन देने का काम इलेक्शन कमीशन का है। बीजेपी तो बीजेपी, केजरीवाल के डॉक्यूमेंट्री वाले आरोपों पर कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला। कोई भी चीज आप चुनाव में अगर चलाते हैं जिसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू होती है, उसको इलेक्शन कमीशन से पहले पास होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है पास हुई है कि नहीं। अगर पास हुई है तो वो जेन्युइन प्रोपेगेंडा की फिल्में आप चलाइए, और नहीं पास हुई है तो फिर आप नहीं चला सकते। केजरीवाल डॉक्यूमेंट्री प्रसारित न होने पर बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ा रही है। वार पलटवार की सियासत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता लगते ही बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते। ऐसे में केजरीवाल इनका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता है? अगर केजरीवाल को ये पता है तो क्या केजरीवाल सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।